हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला में। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बात करेंगे आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो प्रत्येक बार एग्जाम में आते हैं या फिर जो आने वाले हैं आगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके फोन पर देख लिया होगा आपने कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपकी जो मीथेन गैस है, कौन सी गैस, मीथेन गैस को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें मीथेन गैस जो होती है उसका उत्पादन होता है, उसका निर्माण होता है, वह कौन सा क्षेत्र है, ठीक है ना, एरिया ऐसे बोलते हैं ना। तो बात करेंगे हम, पहला ऑप्शन है आपके सामने, देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने गेहूं का क्षेत्र या गेहूं का खेत, ठीक है ना, गेहूं का खेत। दूसरा है धान का खेत, और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कपास का खेत, चौथा है मूंगफली का खेत। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका, अब जो बात क्या कह रहा है, मीथेन जो गैस होती है, और मीथेन जो गैस होती है उस मीथेन गैस का जो सूत्र होता है, प्रतीक होता है जिससे हम इसे व्यक्त करते हैं, वो सूत्र होता है इसका CH4। क्या होता है, CH4, ठीक है ना, CH4, ठीक है। अब इसका बात करेंगे उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन होता है इसका जो धान का जो क्षेत्र होता है, धान का जो खेत होता है उसमें इसकी क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना, इसका मीथेन गैस का। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आपका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, प्राकृतिक जो रबड़ है वो किसका बहुलक है, ठीक है ना, प्राकृतिक रबड़। यही बात करेंगे आइसोप्रोपीन का, दूसरा ऑप्शन है स्टाइरिन का, तीसरा है रिटाइन का, चौथा है आपका एथिलीन का, किसका, एथिलीन का, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइसोप्रोपीन जो है वो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है, क्या है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, ठीक है ना। क्या हुआ, देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, कहने का मतलब परमाणु जो होता है, परमाणु का जो नाभिक है वो कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है ना, उसको किसने खोज की थी। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने, दूसरा ऑप्शन है आपका डाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन है आपका आइंस्टीन ने, चौथा ऑप्शन है आपका थॉमसन ने, थॉमसन ने। तो परमाणु की बात करें, परमाणुवीय जो नाभिक है उस नाभिक की खोज की थी, वो की थी आपके रदरफोर्ड ने, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है ना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने भी नहीं, ठीक है, और सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ऐसी कौन सी धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है लोहा पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम पाई जाती है, तीसरा है तार पाया जाता है, और चौथा है आपका जस्ता पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बात करेंगे पृथ्वी के घर में, यानी पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी में कौन सी चीज, पृथ्वी के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है सबसे ज्यादा, है ना। तो बात करेंगे पहले नंबर पर पाई जाती है, वो पाई जाती है एल्यूमिनियम धातु, कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम धातु, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि दूसरा कौन सा तत्व है, दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ठीक है ना, जो पृथ्वी के घर में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, पहला मैंने बता दिया, पहला है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, ये लिख रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसने पूछा है दूसरा तत्व कौन सा है, कौन सा दूसरा तत्व, तो दूसरा तत्व है आपका जो पाया जाता है पृथ्वी के घर में, वो होता है आपका लोहा, कौन सा होता है, लोहा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का। तो पहली धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, और दूसरी है लोहा, कौन सी जाएगी, लोहा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा, और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं का राजा क्या है, धातुओं का राजा क्या है, मतलब इन कौन सी धातुओं में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके लिए धातुओं का राजा कहा जाता है, ठीक है ना, प्रत्येक धातु का राजा कहा है, और राजा का मतलब तुम जानते हो राजा कौन होता है ना। देखिए बात करेंगे आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन है सोना के लिए कहा जाता है धातुओं का राजा, दूसरा है चांदी के लिए, तीसरा है लोहा के लिए, चौथा है आपका एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा, सोना, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, सोना के लिए हम क्या कहते हैं, धातुओं का राजा कहा जाता है, क्या कहता है, राजा धातुओं का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है वो सोना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात करेंगे इनके प्रतीक के बारे में, सोना के लिए हम किससे व्यक्त करते हैं, सोना के लिए करते हैं हम एयू से, कैसे करते हैं, एयू से, ठीक है, एयू से। और बात करेंगे चांदी की, चांदी को कैसे करते हैं हम एजी से करते हैं, ठीक है। लोहा करते हैं हम एफ से, कैसे करते हैं, एफ से, और एल्यूमिनियम करते हैं हम एल से, किससे करते हैं, एल से, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है
कि बारूद बनाने में, क्या बनाने में, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो पटाखे होते हैं, बम होते हैं, उनके लिए बनाने में इसका कौन से तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पोटेशियम नाइट्रेट और तीसरा है सोडियम सिट्रेट और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो आपका छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा जो बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल किया था वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कांच क्या है, पूछ रहा है कांच क्या है। बात करेंगे कांच अक्षीतित द्रव यानी अक्षीतित तरल, तरल का मतलब होता है द्रव, तरल का मतलब क्या होता है, द्रव, द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, द्रव होता है। दूसरा है क्रिस्टलीन ठोस, क्रिस्टलाइन ठोस, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन ठोस है या फिर तरल क्रिस्टल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांच है, उस कांच के लिए हम कह सकते हैं, कहा जाता है अक्षीतित द्रव। क्या कहता है, अक्षीतित तरल, मतलब अक्षीतित तरल कह सकते हैं या फिर अक्षीतित तरल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं द्रव, क्या कह सकते हैं, द्रव, ठीक है ना। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो आएगा आपका क्वेश्चन, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा है, कह रहा है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है, एक बीमारी है, ये रोग है मीना माता, वो अगर शरीर के अंदर किसी इस चीज की कमी हो जाए तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है पहला पारा की कमी के कारण, दूसरा ऑप्शन है सीसा की कमी के कारण, तीसरा ऑप्शन है मतलब कैडमियम की कमी के कारण, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने जस्ता की कमी के कारण। तो ये मीनी माता रोग है, वो रोग किसके कारण होता है, क्या हुआ, देखिए तो बात करेंगे आपका पहला ऑप्शन है वो है पारा, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं एसजी, क्या बोलते हैं एसजी, और इसे दूसरा क्या बोलते हैं एसजी को हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसे, एसजी हो गया, मरकरी हो गया, पारा हो गया, ठीक है ना। और दूसरे जैसे बोल सकते हैं हम अमलगम, क्या बोलते हैं, अमलगम, ठीक है ना, अमलगम। और ये जैसे धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना, कौन सी, पारा, एसजी। इसका परमाणु क्रमांक होता है 80 नंबर पर, ठीक है, 80 होता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका नमा, कौन सा है, नमा। और नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नमा कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। जब कोई भी चीज है, ध्यान समझना, कोई भी चीज है मान के चलिए लोहे की है, और वो लोहे की चीज पर अगर जंग लगती है तो जंग लगने के कारण जो लोहा है उस लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, या फिर अपवर्तित रहता है, या फिर परिवर्तित होता है, या फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे अगर कोई भी चीज है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, अगर उस पर जंग लग जाती है, जंग लगने का मतलब होता है जो आपकी भाषा में कहते हैं काई का आना, किसका आना, काई का आना, ठीक है ना। तो उसका जो भार होता है वो भार बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर परिवर्तित होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बढ़ता है, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर है 10वां, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को दही में खट्टा कराना एक उदाहरण है। मान चलिए दूध है, और दूध क्या होता है, दूध खट्टा नहीं होता है, ठीक है ना। और यदि हमें दूध के लिए खट्टा करना है, क्या करना है, खट्टा करना है, और जैसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मतलब जमाना है, क्या करना है, जमाना है, या फिर उसे खट्टा करना है, मतलब मट्ठा बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए उसे तैयार करना है, तो तभी तो खट्टा होगा, दूध खट्टा नहीं होता है। लेकिन उसे खट्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कौन सी क्रिया कराई जाए ताकि दूध के लिए खट्टा हो जाए, दूध खट्टा हो जाए, ठीक है ना। देखिए बात करेंगे सावनीकरण की क्रिया, इससे तो इसका मतलब है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है पोयन, इसका भी कोई संबंध नहीं, और तीसरा ऑप्शन है किण्वन, और चौथा ऑप्शन है एस्टरीकरण, ठीक है ना। तो सावनीकरण का भी कोई महत्व नहीं, पोयन का भी कोई महत्व नहीं, और एस्टरीकरण का भी कोई महत्व नहीं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा किण्वन की क्रिया के द्वारा, इसके द्वारा, किण्वन की क्रिया के द्वारा दूध को मतलब जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा इसकी क्रिया की जाती है, और जो जीवाणु होता है वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा क्या होता है, इसकी क्रिया की जाती है किण्वन की, ठीक है। और क्या होता है, दूध होता है, दूध के लिए दही बन जाता है, और दही जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।